मयूरेश, मेरे हिसाब से तो इस बैठक का टेक अवे यही है, आपको क्या लगता है? आफ्टरनून प्रदीप जी, क्लियरली आई थिंक जितना फोकस बैंक्रप्सी कोर्ट पे किया था एंड जनरली आई थिंक जितनी फोकस इंडस्ट्री के दिक्कतों को टैकल करने में आई थिंक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी, आई थिंक दैट विल हैव अ ह्यूज इंक्रीमेंटल इफेक्ट। तो यस, आई थिंक बैंक्रप्सी कोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा वंस इट प्रॉब्ली कम्स थ्रू, बट अगेन आई थिंक द कंस्ट्रेंट्स दैट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री इज फेसिंग, वेदर दैट इज रिलेटेड टू लैंड एंड अदर इशूज, आई थिंक अगर ये रिजॉल्व कर पाए, बिकॉज यू ऑलरेडी सीन लार्ज पार्ट ऑफ केपेक्स फ्लो थ्रू सब्सटेंशियली एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, तो मुझे लगता है आई थिंक वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा इंडस्ट्री के लिए कि गवर्नमेंट खर्चा करने के लिए तैयार है, आपका प्राइवेट केपेक्स भी आई थिंक फॉलो सूट करें एंड देन प्रॉब्ली वी कैन टेक द इकोनॉमी अहेड टुगेदर। तो मुझे लगता है आई थिंक देयर आर पॉजिटिव टेकअवेज फ्रॉम द मीट दैट हैज गॉट कंक्लूडेड टुडे। अगर बैंक्रप्सी कोड सामने आता है फाइनली और मंजूर होता है, क्या आपको लगता है उसको देखकर फिर बैंकों में निवेश करना चाहिए, खासतौर पे सरकारी बैंकों में जो काफ़ी ज़्यादा पिटे हैं? अगर आप देखिए पिछले 2 साल की जो पूरी तेज़ी थी बैंकों में, पीएसयू बैंक्स ने उसको कम से कम 50-60% तो गंवा दिया है। सो क्लियरली प्रदीप जी, वापस केस टू केस करना पड़ेगा, बैंक्रप्सी कोड कैसे आता है, किस फॉर्म में आता है, इम्प्लीकेशंस क्या है, लीगल रिकॉर्सेस क्या है, आई थिंक वन रियली डज नॉट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो क्लियरली आई थिंक वेट एंड वॉच ही होगा, और जितने आई थिंक लेंडिंग हुई है, आई थिंक मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लेंडिंग हैज टू बी स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स इन स्टील, आयरन, रियल एस्टेट, शुगर, जहाँ पे आई थिंक स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक इट इज नॉट समवेयर वेयर अ लॉट ऑफ कंपनीज हैज एक्चुअली इन्फ्लेटेड और डन इट ऑन देयर ओन प्रीमाइस, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल इशूज है फॉर नोन रीजंस, वेदर कमोडिटी prices crash हो या सब्सिडी बर्डन हो, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ शुगर सेक्टर या रियल एस्टेट की हम बात करें तो एक्चुअल डिमांड नॉट कमिंग थ्रू। सो वन रियली नीड्स टू वेट एंड अंडरस्टैंड। सो आई थिंक पीएसयू स्पेस एट दिस टाइम इंक्रीमेंटली आई थिंक स्टैंड अलोन बेसिस पे आई थिंक दिक्कतें अभी भी बरकरार रहेगी, बट जनरली आई थिंक यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोड कम्स थ्रू, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक प्राइवेट सेक्टर इज समथिंग दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। तो यहाँ पर शायद निजी बैंक्स पर ही दाव लगाना बेस्ट रहेगा इस तरह के माहौल में, और वहीं पर एक्शन देखने को मिला। इंफ्रा पर भी इनफैक्ट लगातार तवज्जो देने की बात इंडस्ट्री ने उठाई है, और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। उस लिहाज से हमने देखा है शायद कुछ इम्पैक्ट इन इंफ्रा कंपनियों पे आज देखने को मिला है, चाहे वो एनसीसी जैसे प्लेयर्स हो, एलएनटी जैसे प्लेयर्स में अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखाई दी है। किरण, इनमें से कोई ट्रेड लायक जहां पर आपको लग रहा है आज की तेजी कल भी जारी रहेगी तो ये लॉन्ग रोल ओवर करें या फिर घर लेके जाएं इस तेजी की पोजीशन को? एलएनटी एक चार्ट है जहां पे हम सपोर्ट के करीब है, तो एलएनटी की बात करें तो इधर से बेसिकली इधर से थोड़े से अपमूव है, और जो सपोर्ट की बात कर रहा था वो करीबन मीडियम टर्म चार्ट्स के अगर देखते हैं तो करीबन वो 1500 लेवल्स है। इधर से जो फॉल आई है 1890 से लेके 1500 तक, इसकी अगर रिट्रेसमेंट भी बात करें तो इजीली हम 1670 1680 तक जाना चाहिए। पर जो मिड कैप स्टॉक जो जहां पे मेरी नजर है वो गायत्री प्रोजेक्ट्स है, जो कि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। हमने बहुत सारी वीकनेस देखी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में, पर बहुत कम गिरावट देखी गई गायत्री प्रोजेक्ट्स में, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर आप देखते हो तो 400 से लेके 380 एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। आज 443 के करीब हम ट्रेड करते हैं, 400 लेवल से एक बहुत अच्छी मूव हमने देखी है, और इधर से इजीली आप इस स्टॉक को 470 जो कि ऑल टाइम हाई इधर तक जाने की पूरी संभावना दिखती है, और इसके ऊपर तो ओपन ब्लू स्काई पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल जाना चाहिए गायत्री प्रोजेक्ट्स में। ओके, मयूरेश, क्या फंडामेंटल व्यू है आपका कोई स्टॉक पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में प्रदीप जी, खास तौर पे गायत्री प्रोजेक्ट्स में? गायत्री तो मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये सेक्टर देखे तो आई थिंक आई स्टिल मूव अराउंड विद एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक एंड इंजीनियरिंग में हमें अभी भी लगता है आई थिंक द काइंड ऑफ नंबर्स दैट द कंपनी कैन पोस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द ऑर्डर बुक साइज दैट द कंपनी शेयर हैज, हाइड्रोकार्बन में जैसे एक टर्न अराउंड देखा है, आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक इस स्पेस में। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक देखिए, यहाँ पर करीब 4.5% की तेजी पिछले 20 मिनटों के दौरान देखने को मिली है, और वॉल्यूम अगर आप देखें करीब 1.5-2 लाख शेयर्स अभी ट्रेड हुए हैं, जो पूरे दिन के वॉल्यूम का करीब 1/4 है, आप मान सकते हैं। तो 4 में से 1 शेयर अभी ट्रेड हुआ है यहाँ पे, और जबरदस्त तेजी। जीएसपीएल एक और एसआई काउंटर है, करीब 10% स्टॉक ट्रेड हुए हैं पिछले 15 मिनटों में, और 3% का एक स्विंग जीएसपीएल का स्टॉक भी आपको दिखाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा
ओमैक्स पे करीब हम लिक्विड काउंटर है लेकिन एक स्विंग दिखा है। पावर ग्रिड देखिए 0.25% का मूव और यहाँ पर 3.5 लाख शेयर्स पिछले 15-20 मिनटों के अंदर ट्रेड होते हुए पावर ग्रिड में काफी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किरण, इनमें से कहीं आप पोजीशन लेने का मौका देखते हैं क्या? इनमें से अगर लेना ही है, कंपल्सरी है लेना, तो जीएसपीएल का चार्ट अच्छा दिखा है। प्राज का चार्ट इतना अच्छा नहीं है जहां पे हमने बहुत बड़ी क्रैक दिखी है, पर जीएसपीएल इस कारण मैं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एक 116-115 में एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन दिखाई दिया है और ये करीबन हमने देखा है करीबन जनवरी 2015 से देखा है। तो बहुत दिनों से 115 के लेवल एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है। कल भी इसने टेस्ट किया था और इधर से आज हम ऊपर जाते हुए देखे। तो मेरे ख्याल से ये वापस एक बार आपको 130-131 के टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं ऑन द हायर साइड। इन लेवल्स पे रिव्यू लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो सकता है अगर ये स्टॉक 134-135 के को क्रॉस कर पाए। अगर हम कह रहे हैं कि मार्केट पे थोड़ा सा टर्न अराउंड दिख रहा है मयूरेश, HUL और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में जो हल्की मुनाफा वसूली आज देखी गई है, क्या वो आगे और गहरी होती हुई दिखाई देगी? क्या इन सो कॉल्ड सेफर काउंटर से पैसा निकलकर अब हाई बीटा में जाएगा? Again, I think really doubtful in my opinion, क्योंकि I think जैसे हाई बीटा का एक रिस्क एलिमेंट होता है, if the market turns, I think they might just correct significantly as well. But IT शेयरों की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो I think we are extremely optimistic. दो तीन मुख्य कारण की वजह से, एक तो I think जैसे इनकी क्लाइंट माइनिंग हो रही है across companies within this top tier names, I think that is quite significant. Cross currency growth expected is quite good. और जैसे US इकोनॉमी हम रिकवरी देख रहे हैं with the kind of data points coming through, हमें लगता है I think the kind of discretionary demand spending that will come through in the next 3 quarters will be huge. तो मुझे लगता है IT is one trade that you can safely assume कि over the next 12 to 15 months अच्छे रिटर्न दे सकता है। हालांकि I think profit booking आ सकती है इन शेयरों में और short term perspective. But FMCG counters generally I think we feel long term averages के हिसाब से I think are close to their fair valuations. And the most important part ये results में देखना होगा कि volume growth कैसी होगी, क्योंकि monsoons have failed drastically और rural demand पे इसका कैसे impact होगा. That is one aspect to be seen not just in Q2 but Q3, Q4 के नतीजे कैसे आएंगे। तो हालांकि ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन काफी एविडेंट होगा बिकॉज ऑफ फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ विल बी इक्वल इंपॉर्टेंट व्हिच आई फील कैन डिसअपॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ एफएमसीजी कंपनीज। ओके, और अब आखिरी मिनटों में देखिए आज के इस अच्छे मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स पे जहां दबाव आ रहा है। कावेरी सीड्स, ये स्टॉक काफी वोलेटाइल रहा है और आज के दिन यहां पर आखिरी मिनटों में करीब 1 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ पिटाई हो रही है और यहां पर गिरावट आप आते हुए देख सकते हैं। ऐसा ही एक और स्टॉक है मैरिको का, जहां करीबन 2% का स्विंग हमने देखा है। 50-60 हज़ार शेयरों की यहां पर बिकवाली हुई है आखिरी मिनटों के दौरान और ये स्टॉक भी कमजोर होता हुआ सेल पे नजर रखिए, जहां हमने 2-2.25% की एक स्विंग देखी है और करीब 12 लाख शेयर सेल के काउंटर पे बेचे गए हैं। अगर आप देखें और ये पिछले कुछ चंद मिनटों में देखा गया है। अब उसके सामने आप देखिए तब भी वो स्टॉक करीब 7% तक के गेन्स दिखा रहा है। तो शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का जोर आता हुआ सेल जैसी कंपनियों में, लेकिन मैरिको और ऑफ कोर्स कावेरी सीड्स के रीजंस अलग हैं उस बिकवाली के घेरे में आने के लिए। 2-3 और काउंटर्स जो हरकत में आ जाते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें आप देखिए पीपीवा डिफेंस प्रदीप 5% तक की तेजी में एक काउंटर। इसके अलावा आप देखेंगे टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई है। अपोलो टायर फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, 4.5% तक की तेजी आज दिन भर देखने को मिली है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं एक और हाई पर 6.5% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। स्टॉक की काफी धुलाई हुई थी उस अच्छे रन के बाद और यहाँ पर आज इसने कई दिनों बाद थोड़ा सा अपना सर उठाया है। क्रॉम्पटन जैसे काउंटर्स, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स, JSW एनर्जी जैसे काउंटर्स में आज जमकर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो आखिरी मिनटों में आप देखिए बाजार जो है हाईस के करीब ही टिकता हुआ 7,700 के लेवल्स के पार निकल पाने में कामयाब, जहां पर कल हमने 7,600 का साथ छोड़ा था। तो एक बहुत स्मार्ट रिकवरी आती हुई मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी आई है, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी यहां पर नहीं देखी गई जितने दिग्गज काउंटर्स में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी बाय फार आज का सबसे बड़ा हीरो आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने बाजार की चाल को दुरुस्त किया है। यहाँ पर 600 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी, एक समय ऐसा था। फाइनली 577 पॉइंट की बढ़त के साथ यहाँ पर समाप्ति बनती हुई दिखाई दी है, जहां पर PSU बैंक इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर उछला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने देखा सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखा गया। तो ये फिलहाल चाल रही है आज के ट्रेड की और काफी मजबूत रुझान आज फिर बाजार की ओर से दिखाई जरूर दिया है, लेकिन क्या ये टिकेगा? किरण, कल की क्या स्ट्रैटेजी होगी
7688 के आसपास वो एडजस्टेड क्लोज आया है। स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अगर डाउ जोन्स दिखा रहा है कि एक अच्छी उछाल देगा, उसके चलते शायद हम कल वापस एक बार एक गैप से खुलेंगे। 7740 से लेके 7760 से 80 ये लेवल से कंजेशन जोन है, तो इन लेवल्स पे एक रिव्यू लेना चाहिए। अगर पहले 2 घंटे में इसके नीचे हम वापस एक बार चलना चालू कर दे तो मेरे ख्याल से उधर शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बार खासा करेक्शन, प्राइस करेक्शन जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो खत्म होता नजर आएगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा अपने रेंज में आएगा जहां पे आपको शॉर्ट करने की सलाह होगी। पर ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉसेस टाइट नहीं होंगे तो बहुत बड़ी वोलेटिलिटी की वजह से बहुत बड़े नुकसान उठाने की जरूरत भी पड़ सकती है। शुक्रिया किरण और मयूरेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज भारतीय बाजारों में रौनक, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चमक फीकी नहीं है। डाउ फ्यूचर्स आपके सामने आया था 300 पॉइंट की बढ़त वहां पर, और यूरोप के बाजार भी 2% की बढ़त दिखा रहे हैं। तो चाइना की चिंता को फिलहाल इन्होंने पूरी तरह से भुला दिया है। आज का सत्र इक्विटी मार्केट्स के लिए जरूर आप कहेंगे अच्छा रहा है, तो हमारे कैप्टन्स का प्रदर्शन भी उस लिहाज से कैसा रहा है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक 2020 का फाइनल अपडेट।